नमस्कार, बिहार लोक मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार और हमारे साथ हैं दीपक भाई। और दीपक भाई सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आप इनको यूट्यूबर कहें तो या सोशल मीडिया कर्मी कहें तो या सोशल मीडिया पत्रकार कहें तो हम लोगों को वही नाम दिया गया है। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, हम लोग सब में खुश रहते हैं। क्या दीपक भाई? 100%। तो दीपक भाई बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का मदद भी किए हैं इस क्षेत्र में। मुझे भी कभी कभी कोई दिक्कत होती है, खास करके टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आता है चैनल वगैरह पे, तो मैं हमेशा इनसे हेल्प लेता हूं। और दीपक भाई ऐसे भी समाज में कोई अगर कुछ कहता है तो उस पर जाके बात भी करते हैं और उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल पाए, लोगों को मदद मिल पाए। तो चलिए आज दीपक भाई से हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लोक मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है राकेश भाई आपका भी। और आज हम लोग नेटवर्क ब्रह्मवीर बाबा के स्थान पर हैं। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? नेटवर्क ब्रह्मवीर बाबा का नाम दिया जाता है। अच्छा। शायद हो सकता है कि यहाँ के लोग किसी और भाषा में कुछ और कहते हो, लेकिन जो मेरा मानना है, जो हम यहाँ सुने हैं, इनका स्थान का नाम वही दिया जाता है। और यहाँ का मान्यता अपने आप में बड़ी गंभीर है। जब आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित कर जाएंगे। एक समय था कि हम लोग कुछ नहीं थे और आज एक समय है कि बहुत कुछ, थोड़ा बहुत आदमी कर पा रहा है, तो बाबा का कृपा उसमें बड़ा है। अच्छा। और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। इस स्थान पे आने का हमारा और आपका बस एक ही मकसद है जी। कि गांव के बीच में इस तरीके का एक चमत्कारी स्थान होते हुए भी इस स्थान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब कारण जो भी हो, जैसे आप बोल रहे हैं ये स्थान चमत्कारी स्थान, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहें तो। चमत्कारी स्थान इसलिए हम कह रहे हैं कि इस रास्ते से जब भी जो भी जाता है और जिस काम के लिए भी सिवान गोपालगंज चाहे जहाँ भी वो जा रहा हो जी। और अगर बाबा को नमस्कार प्रणाम करके अच्छे दिल से करके गया है जी। तो उसका काम, वो निराशा हाथ नहीं लगती है कभी। ये हमें बहुत लोग मानते हैं। बहुत बड़ी बात। लगभग 100 में से 90% लोग जो है वो इस तरीके के बातों को मानते हैं। और जिसका मन्नत जैसे पूरा हो जाता है, वो इससे मतलब हमेशा के लिए जुड़ जाता है। हमेशा नहीं, एक बार अगर पूरा हुआ तो उसको लगता है कि नहीं, बाबा सचमुच आज भी जिंदा है। जीवित भगवानों में सिर्फ अगर हमें लगता है तो यही है, क्योंकि आज भी शीशों का वो पेड़ जिंदा है, हमारे सुनने वाले भगवान जिंदा है और हमारे प्रसाद ग्रहण करने के लिए देखिए भैरव बाबा पहुंचे हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत में क्या बात करें भारत की, भारत हर चीज़ का पूजा करता है, मतलब हर चीज़ को रिस्पेक्ट देता है। आप चाहे पत्थर कहें तो, मिट्टी कहें तो, पेड़ कहें तो, नेचर, प्राकृतिक, नदी नाला, हर चीज़ को पूजता है। ये वो ऐसा देश है कि यहाँ पे हर मतलब चीज़ों को सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंसान है तो सिर्फ इंसानों को ही सम्मान मिलता है। यहाँ जानवर, पेड़ पौधा, मतलब क्या बोले, ऐसा ही भारत विश्वगुरु नहीं हुआ। विश्वगुरु नहीं हुआ। नहीं, यहाँ देखिए किसी ने कभी यहाँ पे अपना आस्था रखा होगा, पूरा हुआ और उस दिन से भगवान मानने लगे। हम लोग भी जब अपना आस्था रखा और पूरा हुआ तो हम लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, अगर दुनिया में जीवित भगवान में कोई है, हमारा सुनने वाला कोई है, तो हमारे बाबा हैं जो सुनते हैं हमारी। और दिल से जब भी हम लोगों ने जो चीज़ मांगी है, पिताजी को हमने वो मृत्यु के गर्भ से निकाल करके लाने की बात कही आपसे कुछ दिन पहले कि पिताजी का हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर ने कहा कि बचना मुश्किल है। उसके बावजूद भी बाबा को याद करके कि बाबा बचाएंगे, और बाबा ने बचाया। क्योंकि हम थोड़ा साइंटिफिक तरीका से ज़्यादा सोचते हैं और साइंटिफिक इंसान भी हैं, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ा द सीक्रेट, और उस बुक को पढ़ने के बाद उसमें जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एवरेज, उसके बारे में मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे आप यहाँ आए और पूजा किए और आप सोचे कि अब मेरे जीवन में कुछ नुकसान मेरा होने वाला नहीं है, कोई मतलब कि नेगेटिव जो है फोर्स मुझे नुकसान नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं वो सोच के पॉजिटिव जाता है और उसको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। नहीं, 100% अगर आपका सोच पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोगों का जो आस्था है इसी के लिए तो डेवलप नहीं किया गया कि लोगों का सोच पॉजिटिव हो। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आस्था उसी के लिए बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अपने आप को किसी के सामने मान लीजिए किसी भगवान को हम प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने में और बड़ों को प्रणाम करने में हमने अपनी पूरी चीजों को समर्पित करना इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके पैर को छूना, यानी सब कुछ वहां पे मैं सुन रहा हूँ, कुछ जीरो। जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये जमीनी आदमी है, इंसान को जीरो रहना चाहिए। बड़े बड़े पूंजीपति आपको देख रहे हैं कि आजकल एकदम जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सदियों से चला आ रहा है। देखिए सदियों से चला तो जरूर आ रहा है, लेकिन अगर आप
इसे किसी और स्तर पर देखें जिसमें जीरो बनना चाहिए, क्योंकि इस समाज के लिए वो जीरो बन करके आता है और हीरो बन जाता है ना। कभी नायक बनकर आने वाले लोग जैसे खलनायक बन जाते हैं, उसी तरीके से आज इस समाज के कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो इस तरीके के हैं, जो कभी जैसे आपने देखा होगा सपोज कि राजनीतिक में आने वाले लोग पहले जीरो रहते हैं, आपके पैर को छुएंगे, प्रणाम करेंगे, बोलेंगे मुझे पावर दीजिए, और पावर मिलने के बाद क्या मैं अब आप मेरे पैर पे गिरे, आप मेरे पैर पे गिरे तब जाकर मैं आपकी चीजों को कर सकता हूँ, अन्यथा बस परेशान रहिए आप। अच्छा दीपक भाई, मुझे सुनने में आ रहा है कि आप थोड़ा सा राजनीति में भी आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं देखिए, राजनीतिक में इंटरेस्ट तो वो पिताजी के समय से ही है, पापा भी राजनीतिक में रहे हुए हैं। अच्छा। लेकिन एक समय के बाद में अपना उन्होंने संन्यास राजनीतिक से ले लिया था। अच्छा। और उसके बाद में हम लोग जब न्यूज उसके फील्ड में आए तो राजनीतिक न्यूज ही ज्यादातर हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। उसके बाद में सोशल वर्करों से मुलाकात जब हमारी हुई, जो खुद को सोशल वर्कर कहते हैं, तो हमें लगा कि आज राजनीति का भी शोषण किया जा रहा है। तब दिल में ऐसा इच्छा जागृत हुआ कि अगर मौका जनता देगी तो कभी आने का चेष्टा जरूर है, और ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि हमें वो किस तरीके से देखना चाहती है। सपोज कि आज अगर आप देखेंगे चुनाव में तो कई मतलब से लोग आते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। तो अगर चुनाव में आना हुआ राकेश भाई तो बिन पैसे के आएंगे और सिर्फ खुद को समर्पित करने के लिए लोगों के पास आएंगे कि मैं आपकी आवाज बन सकता हूं और आपकी आवाज को उन तक पहुंचा सकता हूं जहां तक आपकी आवाजें कभी जाती ही नहीं। जी जी, ये जो भ्रष्टाचार है। अच्छा चलिए, आप तो राजनीति में अब आ ही गए। हाँ, तो नहीं आए नहीं है। देखिए राजनीतिक में राकेश भाई हम लोग उसी वक्त आएंगे जब मान लीजिए हम लोग को पंचायती राजनीतिक में आना है। ये कंफर्म है कि हम लोग आएंगे, लेकिन दो शर्त हमारा भी है। एक पहला शर्त है कि हम बिना पैसा के आएंगे, और दूसरा शर्त ये है कि जनता अगर मुझे आवाज बनने का मौका देगी तो, यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो मैं अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को चुनाव में नहीं लड़ना चाहता। अच्छा, अगर जेंट्स सीट रहा तो मैं खुद आऊंगा। अच्छा। अगर मैं खुद आऊंगा तो लोगों के बीच में मैंने खुद को समर्पित कर दिया है। मैं अपने आप को मुखिया बेटा या मुखिया पति होने पर गर्व महसूस नहीं करता हूँ। मुझे अगर गर्व महसूस होगा उस दिन जब मुझे ये संविधान देगा अनुमति कि आप एक पार्षद हैं या आप एक मुखिया या आप एक सरपंच हैं, तब देखिए कि विकास होता है या नहीं होता है। तब देखिए कि मैं फंड ला पाता हूँ या नहीं ला पाता हूँ ना, पैरवी से हो जैसे भी हो ला पाता हूँ या नहीं ला पाता हूँ। और ये भी बताऊंगा आपको कि विकास कैसे होता है। अगर लाख रुपए का बजट आया है तो वो लाख रुपए मेरा नहीं है, वो लाख रुपए पूरे पंचायत का या पूरे लोगों का है। तो पूरे लोगों के पास उसका सूचना जाना चाहिए कि इनके पास इतना का बजट आया है, और उस बजट को हम जो है वो लोगों के बीच बता करके फिर कहेंगे जो आप बोलिएगा वही होगा। अगर 50,000 इस सड़क में लग रहा है तो बनवाइए सड़क को, पास करवाइए 1 लाख, और 50,000 रुपये उसमें से बचा करके किसी और सड़क को अपने निजी पैसों से बनवा दीजिए। जो पैसा गमन हो जाता है। बड़ी कठिन काम हो जाएगा, इतना आसान है नहीं ये चीज। आपको लगता है ये कठिन होगा, लेकिन हमारे लिए लगता है बहुत आसान होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कमा रहे हैं। दूसरा चीज ये है राकेश भाई कि हमारे इलाके में सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के लिए कोई एक जगह नहीं है जहां वो वीडियो को शूट कर सकें ना, या अच्छा एक वीडियो इंटरव्यू बना सकें। तो जिस दिन अगर हमें जनता ये भी मौका दी कुछ बनने का, सोशल वर्कर यूं ही नहीं बना जाता। खुद मैं आऊँगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि जो घर घर में रील्स बनाने वाले लोग हैं वो लोग किस तरीके से आप ही के क्षेत्र में एक ऐसा जगह होगा जहाँ करके रोजाना शाम को रील्स बना के जाएंगे। और मेरा सपना बस इतना ही है कि जब भी मौका जनता दे तो इस क्षेत्र का वो विकास करे कि आदर्श इस क्षेत्र को माना जाए। अच्छा। लोग कहें कि जा करके विकास देखना है तो फलानवा के क्षेत्र में जा करके देख के, मतलब ब्लूप्रिंट पहले से बना हुआ है ऑलरेडी। बस कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा, आपने कहा पंचायती चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो बहुत लोगों की बेचैनी बढ़ जाएगी। तो क्या मतलब ये चीज सही रहेगा बताना कि पंचायती चुनाव में आप किस तरह का चुनाव लड़ेंगे? पद तो बहुत सारा है। पद है, वार्ड का नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वार्ड का नहीं लड़ेंगे, वार्ड का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहाँ है? वार्ड बहुत टफ हो जाता है इसीलिए। नहीं, टफ नहीं हो जाता राकेश भाई, उसका फंड लिमिटेड है। लिमिटेड मुखिया जी के पास फंड है, और हम जो वादा किए वादा पूरा नहीं होने वाला है उससे, तो फिर लोगों को भ्रमित करने वाला हम काम नहीं करेंगे। तो लोग भी तो फिर भ्रम में आ जाएंगे ना, पंचायती चुनाव में लड़ेंगे क्या चीज है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए वो संविधान हमें जिस चीज का आपने कह दिया, वो अगर जिला परिषद में सीट अगर जेंट्स की होती है तो जिला परिषद से आ जाएंगे। अच्छा, अगर मुखिया से होता है तो मुखिया से आ जाएंगे। बस
शर्त एक ही है कि हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया, हमें आप भरोसे पर वोट दीजिए ना। आपका बेटा, आपका घर का वो लड़का जो कभी अपने संघर्ष से इतना आगे गया, वो आपको अपना जुबान से कहने में थोड़ा सा ये हो रहा है कि अपना बड़ाई क्यों ही करें, लेकिन मुझे भगवान ने खाने की कमी नहीं दी है। इन्होंने जो मुझे दिया है वो कभी भी खाने की कमी नहीं दी है ना। आज अच्छा से रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, परिवार को मेंटेन कर पा रहा हूँ, काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन हम आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी तस्वीरों को दिखाएंगे कि हमने ये करके दिखाया है जो कोई नहीं किया। तो बहुत सारे आपके दोस्त भी हैं जो ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रेशर देंगे तो हो सकता है आप बैक भी हो जाए। नहीं, ये दोस्त लड़ रहे हैं तो मेरा एक ही जो मैनिफेस्टो है, अगर वो मेरा बात मान लें तो हम कभी भी बैक भी नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद हम भरोसा कैसे कर लें? हम कहेंगे अगर मैं आपके साथ आ रहा हूँ तो आप एग्रीमेंट पेपर पे बना दीजिए आप मेरे साथ, या जो मैं जो कह रहा हूँ आप पूरा करके देंगे, हम बैक नहीं होंगे। ये मुझे अगर मौका मिले तो किसी के घर पे कुछ हुआ तो मैं जाऊं, ये ना कि फिर मम्मी को लेकर के जाऊं ना। अगर किसी अधिकारी से मैं फेस टू फेस बात ना कर पाऊं तो फिर मम्मी क्या बात कर पाएंगी? बिल्कुल सही बात ना। मैं खुद में अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा ताकत हूँ। अगर कोई क्लेम करता है कि अरे तुम्हारी मम्मी पार्षद है या तुम्हारी मम्मी जो है वो मुखिया है, तो वो मम्मी के ऊपर क्लेम न आएगा, हमारे ऊपर आए तो अच्छा रहेगा कि मैं हूँ और मैं अपना पावर का इस्तेमाल करूँगा। एक और बात है, थानों की चलने वाली दलाली भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बंद होती है, एकदम दिखाएंगे। गरीब घर में जानते हैं अगर FIR करने तो पैसा लिया जाता है, ये कहाँ के न्याय है? कम से कम उनको तो बकस दीजिए। जो लुटवारी के लिए भी पैसा लिया जा रहा है, आए दिन देखने को ये मिल रहा है। सारी चीजें धीरे धीरे बंद होगी। और हम आपको इतना बताते हैं कि आदर्श पूरे बिहार में एक आदर्श इस क्षेत्र को बनाने में हम बड़ा योगदान देंगे, ताकि हमको लंबा दूरी तय करना है, सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है। चुनावी अगर लड़ाई लड़नी है तो पंचायत से लड़ करके और ऊपर तक जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि यार दोस्त या समाज के लोगों का दबाव पड़े तक ना, कोई बैक होने वाली बात नहीं है। मन बन गया है, बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, और बस मन में है कि लोगों के लिए करना है, इस क्षेत्र के लिए करना है, और करेंगे। चलिए, हमारे साथ दीपक भाई थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और काफ़ी दिनों से सोशल वर्क भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। और मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है कि कुछ चुनाव में इंटरेस्ट इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए बातचीत करते हैं और किस तरह का जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव का मौसम आ गया है, विधानसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि दीपक भाई को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, क्या ये आएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा या आपको नुकसान होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इस चीज़ को जान समझ सकें। देखते रहिए बिहार लोक मंच। अभी तक के लिए बस नहीं, धन्यवाद, प्रणाम।